नमस्कार, ये भी खबर है में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। ठंड ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। सर्दी बढ़ रही है, लोग ठिठुर रहे हैं। उस पर से बारिश ने भी ठंड के इफेक्ट को दोगुना कर दिया है। ठंड से आज भी ठिठुरेगी दिल्ली। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की बारिश। दिल्ली हो या शिमला, कानपुर हो या मनाली, बर्फीली सर्दी का शिकंजा इन शहरों पर आज और ज्यादा कसेगा। बीते 2 दिनों से मौसम के बदले मिजाज के बाद पूरा उत्तर भारत बर्फ की तरह जमता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को सर्दी के और साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगले जो कुछ दिनों में कंडेंसेशन होगा, फॉग बनेगा और विंड जो कम होगी। अभी तेज हवाएं चल रही हैं और उत्तरी हवाएं चल रही थी, उसके कारण क्या था कि ह्यूमिडिटी कम थी, तो पॉल्यूशन भी नहीं बैठ पाया था और स्मॉग नहीं था। लेकिन अब आज आपने देखा होगा कि हेजीनेस हो गई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और 2 दिन बाद जब हवाएं कमजोर पड़ेंगी और ये जो ह्यूमिडिटी के कारण कंडेंसेशन होगा तो फॉग के साथ जो पॉल्यूटेंट हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और स्मॉग जैसी स्थिति बन जाएगी। रविवार को दिल्ली में हल्की बारिश के बीच पारा गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था, जबकि कुल्लू मनाली में कल भयंकर बर्फबारी से पूरे इलाके पर बर्फ की चादर बिछी रही। कुल्लू मनाली में बर्फबारी अब भी नहीं रुकी है। शिमला में कल से अब तक 60 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। वहीं हिमाचल के मंडी में बर्फबारी ने बीते 24 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहतांग में बर्फबारी के चलते हजारों सैलानी कल फंसे थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया, जबकि कई सैलानी अब भी फंसे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी अभी जारी रहेगी। ऐसे में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लिए इस कपकपाती ठंड से निजात पाना फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता। श्वेता गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। ठंड का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में कई जगहों पर लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। इस वजह से एक तरफ जहां सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की हसीन वादियों को देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में सैलानी यहां का रुख करते हैं और इस साल की पहली बर्फबारी ने यहां की वादियों में एक बार फिर से 4 चांद लगा दिए हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रविवार रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सोमवार की सुबह भी गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार की सुबह जमकर बर्फबारी हुई, जिस कारण निचले इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। सोमवार की सुबह उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ और पोखरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। श्रीनगर, पौड़ी, थैलीसैंण, उत्तराखंड, डांडा नागराज में भी रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की माने तो ठिठुरन के बावजूद प्रशासन की ओर से कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत बुरा हाल है, ठंड से इतनी बर्फ पड़ी है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। काम धाम बिल्कुल सपाचट हो रहा है, चौपट कोई सब यातायात ठप हो रखी है। पिथौरागढ़ की बात करें तो रविवार रात से यहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों जैसे थलकेदार, ध्वज और चंडाक की पहाड़ियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी के खलिया टॉप, बेटुली धार, कालामुनी की पहाड़ियां भी बर्फ की चादर से ढक गई हैं, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानी यहां का रुख कर रहे हैं। खूब एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बच्चे और हम लोग सभी लोग। काफी भीड़ नजर आ रही है यहाँ पे को, बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए कश्मीर एक जन्नत जैसा यहाँ प्रतीत हो रहा है और काफी एंजॉय ले रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में भी रविवार रात हिमपात हुआ। हिमपात के बाद सरोवर नदी के ऊपर बर्फ की चादर बिछ गई। वहीं सैलानी भी जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं।
यहाँ पर हम नैनीताल में लगभग 15 साल से हर बार आते हैं, लेकिन पहली बार हमने ये बर्फबारी देखी है और ऐसा नजारा देख के वाव कहने का दिल करता है। इतना एंजॉय वैसे हमने कभी इतना एंजॉय नहीं किया। फर्स्ट टाइम हमने बर्फ भी देखी है और यहाँ फर्स्ट टाइम हमारा इतना एंजॉय हुआ है। उत्तराखंड में सीजन की पहली बारिश और बर्फबारी से भले ही सैलानियों के चेहरे खिल उठे हों, लेकिन अल्मोड़ा में हुई बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन गई है। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के कारण बिजली सप्लाई काट दी गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से यकीनन ठंड बढ़ गई है, लेकिन प्रदेश भर में सैलानियों की आवाजाही से उन पर्यटन कारोबारियों के चेहरे एक बार फिर खिल उठे हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साउथ वेस्ट चीन के न्यालम काउंटी में लगातार हो रहे स्नोस्टॉर्म ने पूरे इलाके को बर्फ की मोटी चादर से ढक दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां 45 सेंटीमीटर बर्फ की मोटी परत बन गई है। इस वजह से सैकड़ों पर बंद हो गई हैं। यहां तक कि नेशनल हाईवेज को भी थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये साउथ वेस्ट चीन के न्यालम काउंटी की तस्वीरें हैं। यहां पर लगातार स्नोस्टॉर्म हो रहा है पूरे इलाके को। तो एक तरफ दुनिया भर में ठंड बढ़ चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठिठुरन वाली ठंड में भी पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। 4 डिग्री टेम्परेचर में इन लोगों ने फैंसी ड्रेस स्विमिंग कंपटीशन किया। देखिए। 4 डिग्री टेम्परेचर में यूं तो हम और आप घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, लेकिन आप जरा इन्हें देखिए। गर्मियों में पानी के अंदर हर कोई डुबकियां लगाना चाहता है, लेकिन कड़कती ठंड में बर्फीले पानी में डिप मारना, बाप रे बाप। नॉर्थ लंदन के पार्लियामेंट हिल में ये नजारा देखा गया। फेस्टिव सीजन की वार्मथ ऐसी कि ठंड की परवाह किसे है। इस स्विमिंग इवेंट में जो लोग हिस्सा ले रहे थे, उनकी ड्रेसेस भी काफी इंटरेस्टिंग थी। कुछ फरी गोरिल्ला तो कुछ विकिंग कॉस्ट्यूम में थे, तो कुछ क्रिसमस इंस्पायर्ड फैंसी ड्रेसेस में दिखाई दिए। पूरे इवेंट की हाईलाइट रही फैंसी ड्रेस रेस, जिसमें 5 डिग्री टेम्परेचर के ठंडे पानी में स्विमिंग की गई। और इस कंपटीशन को जीता एंड्रयू हीथर ने, जो रेड एंड व्हाइट नटक्रैकर ड्रेस में थे। आउटडोर स्विमिंग सोसाइटी की ओर से आयोजित होने वाले इस इवेंट को धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिल रही है और लोग इसमें हिस्सा लेने लगे हैं। आखिर फेस्टिव और वेकेशन सीजन में घर पर बैठकर टीवी देखने से बेहतर उन्हें ऐसे एडवेंचर्स लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिस वर्ल्ड 2014 का खिताब दक्षिण अफ्रीका की रॉलिन स्ट्रॉस ने जीता है। दुनिया भर की 121 सुंदरियों को हराकर स्ट्रॉस ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड 2014 दक्षिण अफ्रीका की रॉलिन स्ट्रॉस ने 2014 की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब जीत लिया है। दुनिया भर की सबसे खूबसूरत 121 लड़कियों को हराकर रॉलिन स्ट्रॉस ने खूबसूरती का ये खिताब अपने नाम कर लिया। साउथ अफ्रीका को ये सम्मान तीसरी बार मिला है। भारत की कोयल राणा आखिरी 5 में भी जगह बनाने में नाकाम रहीं। हालांकि कोयल टॉप 10 में थी। मिस वर्ल्ड 2014 की फर्स्ट रनर अप हंगरी की एडिना कलजार बनी, जबकि सेकंड रनर अप अमेरिका की एलिजाबेथ सैफरीट रहीं। 2013 की मिस वर्ल्ड मेगन यंग ने रॉलिन स्ट्रॉस को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने अपने चैरिटी फाउंडेशन के लिए फंड रेज करने के लिए आयोजित 5 किलोमीटर रेस में हिस्सा लिया। 18 टाइम्स ग्रैंड स्लैम विनर सेरेना विलियम्स ने मियामी में अपना पहला सेरेना विलियम्स अल्टीमेट रन आयोजित किया। इस इवेंट से इकट्ठा हुए पैसे गन वायलेंस में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब नजर डालते हैं क्रिसमस की तैयारियों पर। मिड ईस्ट के देशों में क्रिसमस को लेकर खासा उत्साह है। बाजार सज चुके हैं और सेंटा के वेलकम के लिए शॉपिंग जोरों पर है। देखिए, जिंगल बेल बजने में और सेंटा के आने में जरूर अभी कुछ दिन हो, लेकिन दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। हर जगह मार्केट खूबसूरत लाइट्स और गिफ्ट से सज चुके हैं, तो वहीं कई जगह छोटे बड़े सेंटा भी नजर आने लगे हैं। यहूदी अरब इजरायली सिटी हाइफा में हर तरफ क्रिसमस की धूम है। स्काउट मार्च, फेस्टिव मार्केट और सेंटा क्लॉज कॉस्ट्यूम के साथ साथ यहां क्रिसमस सेलिब्रेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। स्काउट मार्च में मैरी क्रिसमस के बोर्ड के साथ बैंड बजाते और डांस करते हुए स्काउट्स के साथ सैलानियों ने भी सेलिब्रेशन का पूरा लुत्फ उठाया। लोगों का मानना है ये शांति और प्यार का दिन है और हम सबको क्रिसमस एक साथ मनाना चाहिए। क्रिसमस प्यार और शांति का दिन है। ये क्राइस्ट का बर्थडे है जो शांति के राजा थे। मैं आप सबको हैप्पी होलिडे विश करता हूँ। चर्च हो या मार्केट, ट्रैफिक पुलिस हो या मेले में घूमने आए बच्चे, हर तरफ क्रिसमस का खुमार छाया हुआ है। ठंडे मौसम और क्रिसमस के खुमार ने सेंटा का इंतजार कर रहे लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज का अलहदा अंदाज। हवाई के वाइकिकी बीच पर सेंटा की ड्रेस में सजे सेंट निक कुछ इस अंदाज में दिखाई दिए। देखिए, यूं तो क्रिसमस 25 दिसंबर को है, लेकिन सेंटा तो हवाई पहुंच चुके हैं और हवाई के नीले आसमान के नीचे हुला गर्ल्स ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं ये भी खबर है। ऐसा नहीं है कि योग सिर्फ भारत की चार दीवारी में ही कैद है। 7 समंदर पार भी योग का क्रेज है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से लेकर अफ्रीका, हर जगह योग करते हैं लोग। खुद कई बड़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी योग के जरिए अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। दुनिया भर में मची भारतीय योग की धूम। 7 समंदर पार पहुंचा योगा। हॉलीवुड बन गया योग का दीवाना। भारत की सरहदों से निकलकर अब योग दुनिया में फैल चुका है। बॉलीवुड में योग की दीवानगी देखने लायक है, लेकिन हॉलीवुड में भी भारतीय योग के दीवानों की कोई कमी नहीं है। हॉलीवुड में योग के दीवानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत की सीमा से योग को दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय जाता है बेलूर कृष्णामाचार सुंदर राजा अयंगार को, जिन्हें शॉर्ट में BKS अयंगार भी कहा जाता है। अयंगार योग का अभ्यास करने वाले लाखों लोग दुनिया भर में फैले हैं, जिनमें हॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। दुनिया में योग का बाजार काफी फैल चुका है। योग के बाजार का टर्नओवर सदी की शुरुआत में $1 अरब से बढ़कर $25 अरब के पार हो चुका है।
हिमालय में बौद्ध और हिंदू मठों से निकलकर योग अब योगा बनते हुए न्यूयॉर्क, लंदन, बैंकॉक, बाली, कैलिफोर्निया, मेक्सिको, स्पेन, मलेशिया और कोस्टारिका तक पहुंच चुका है। हॉलीवुड में डेमी मूरे, रेसी विदर्स्पन, जूलिया रॉबर्ट्स, जेनिफर एनिस्टन, मेलिना ग्रिफिथ, रसल ब्रांड, केट हडसन, शेने ग्रिम्स, निकोल किडमैन सब योग की दीवानी हैं। बाबा रामदेव से लेकर BKS अयंगार तक भारतीय योग गुरुओं ने योग को सीमाओं में सीमित नहीं किया। भारत की सरहदों से निकलकर योग दुनिया में धूम मचा रहा है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी देश प्रमुख है। देश और दुनिया में योग को बड़ी पहचान देने में दो लोगों का अहम योगदान है, योग गुरु BS अयंगार और योग गुरु बाबा रामदेव। अयंगार योगा के मुरीद पूरी दुनिया में है, तो बाबा रामदेव की कपालभाति और अनुलोम विलोम घर घर तक पहुंच चुका है। PM मोदी लगातार दुनिया भर में योग का प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, PM मोदी जहां भी गए अपने संबोधन में योग की तारीफ जरूर की है। कोरबा के बेलगरी गांव में एक अनूठा परिवार रहता है जिसने करीब 150 चूहे पाल रखे हैं, वो भी सफेद रंग के। यही नहीं, चूहों के लिए अलग से कमरा भी बनाया गया है। रिपोर्ट देखिए। कोरबा के बेलगरी गांव में एक घर चूहों का है, जहां एक नहीं, दो नहीं, 150 से ज्यादा चूहे बेखौफ रहते हैं। इन चूहों को ना तो इंसानों से डर लगता है और ना ही ये किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। उल्टे लोगों का मनोरंजन होता है। चूहों के साथ बच्चे खेलते भी हैं। जब भी आता हूँ तो बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं चूहों के साथ, और चूहे ऐसे हैं कि वो बच्चों के साथ घुल मिल गए हैं। चूहों बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते, यहाँ के कपड़ों को कुछ नहीं काटता, और बच्चों के साथ खेलते रहते हैं तो हम लोग कुछ खाने पीने रख देते हैं। बेलगरी गांव के झित्रा भैना के परिवार ने 2 साल पहले 3 सफेद चूहों को घर में रखना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक चूहों का कारवां 150 की तादाद पार कर चुका है। झित्रा भैना का परिवार चूहों से इतना घुल मिल गया है कि चूहे अब झित्रा परिवार के सदस्यों के इशारे भी समझने लगे हैं। शुरू 3 ठल आए रहे हैं, 3 ठल आने रहे हैं तो बाढ़े के मतलब चाउर देथन, रोटी बनाथन तो रोटी देथन, सब्जी उब्जी सबे चला खाते। झित्रा के परिवार ने चूहों के अलावा एक बिच्छू भी पाल रखा है, जो उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। झित्रा परिवार के इन अनूठे सदस्यों को अपने बीच पाकर गांव वाले भी काफी खुश नजर आते हैं। लक्ष्मण महंत, जी मीडिया, कोरबा।